इमिएबल, इमिएबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक मिलनसार इंसान, ठीक है। तो फर्स्ट इज रूड, रूड मतलब क्या होता है कि जो कि बहुत ही रूखा इंसान है, ठीक है, या उसका नेचर ही क्या है, बहुत ही अजीब इंसान है। तो सेकंड है हमारे पास कर्ट, कर्ट का मतलब क्या होता है कि रूखा या रूठा हुआ या कोई भी ऐसा इंसान जो कि क्या है मुंह तोड़ उत्तर देता है, ठीक है, मुंह फट है वो। थर्ड इज फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब क्या होता है मैत्रीपूर्ण, ठीक है, या मिलनसार इंसान है वो। फोर्थ वन इज एनॉयड, एनॉयड का मतलब क्या होता है नाराज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है थर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पिटीशन, पिटीशन का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, या तो अपनी कोई अर्जी दी है या इसको क्या बोलते हैं याचिका। तो फर्स्ट इज रोटेशन, रोटेशन का मतलब क्या होता है घूर्णन। सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है प्रशासन या व्यवस्था, ठीक। एंड थर्ड इज अपील, अपील का मतलब क्या होता है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं याचिका या अर्जी लगा रहे हैं। एंड फोर्थ वन इज वोकेशन, वोकेशन का मतलब क्या होता है रोजगार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है थर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है कि कोई सुझाव देना या प्रस्ताव रखना। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंटीमेशन, इंटीमेशन का मतलब क्या होता है कि किसी को सूचना देना या किसी को इत्तला करना, ठीक है। सेकंड है हमारे पास प्रोटेस्टेशन, प्रोटेस्टेशन का मतलब क्या होता है विरोध करना। एंड थर्ड इज प्रपोजल, प्रपोजल मतलब सुझाव देना। एंड लास्ट वन इज इन्विटेशन, इन्विटेशन का मतलब क्या होता है निमंत्रण देना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है थर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विवेशियस, विवेशियस का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक खुश मिजाज इंसान, ठीक है, खुश मिजाज या जिंदा दिल इंसान। तो फर्स्ट इज इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब क्या होता है काल्पनिक। सेकंड इज लाइवली, लाइवली का मतलब क्या होता है जिंदा दिल इंसान, ठीक। एंड थर्ड इज परसेप्टिबल, परसेप्टिबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक चीज क्या है जो स्पष्ट है बहुत ज्यादा। एंड थर्ड इज लैंग्वेड, लैंग्वेड का मतलब क्या होता है कि उत्साहहीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सेकंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्पॉरेडिक, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज क्या है कि वो कहीं कहीं पर है, ठीक है, इधर उधर पड़ी है वो। तो फर्स्ट इज टाइमली, टाइमली मतलब क्या होता है यथासंभव, ठीक है, या सही समय पर। सेकंड इज स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब क्या होता है बिखरा हुआ, बिखरा हुआ। एंड थर्ड इज फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है अक्सर, ठीक है, या कभी कभी, कभी 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 नहीं अक्सर या बार बार। एंड फोर्थ वन इज इररेलेवेंट, इररेलेवेंट का मतलब क्या होता है बेमतलब, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज जिसका उस टॉपिक से क्या है संबंध नहीं है, तो असंबंधित चीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सेकंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास परसीवियर, परसीवियर का मतलब क्या होता है डटा रहना, ठीक है, अपनी चीज पर अडिग रहना। तो फर्स्ट इज फिकल, फिकल का मतलब क्या होता है अस्थिर। नेक्स्ट है हमारे पास परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब क्या होता है डटे रहना, अगेन वही अड़े रहना, ठीक है, अडिग। एंड थर्ड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कोई भी स्थायी चीज जिसमें कि क्या हो चेंजेस नहीं हो रहे हैं। एंड फोर्थ वन इज पोलाइट, पोलाइट का मतलब क्या होता है नर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास सेकंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है पर्याप्त, ठीक है, जो भी चीज है वो क्या है सफिशिएंट है। फर्स्ट वन इज सुटेबल, सुटेबल मतलब क्या होता है योग्य, ठीक है। एंड सेकंड है हमारे पास कैपेबल, कैपेबल का मतलब होता है योग्य, ठीक है, कैपेबल का मतलब भी योग्य है, लेकिन ये जो योग्य है ये क्या है उपयुक्त होना, ठीक है, उसके लिए क्या है उपयुक्त। एंड थर्ड इज एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है उचित। एंड लास्ट वन इज इनफ, इनफ का मतलब क्या है पर्याप्त। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फोर्थ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अर्न, इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए तरसना, ठीक है, या किसी चीज के लिए तड़पना, ठीक, या किसी चीज की इच्छा करना। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टू अर्न, टू अर्न का मतलब होता है किसी चीज को पाना या कमाना, ठीक। सेकंड इज टू क्रेव, टू क्रेव का मतलब क्या होता है तरसना। एंड थर्ड इज टू रिग्रेट, इसका मतलब क्या होता है पछताना, पछताना। एंड फोर्थ वन इज टू यान, यानी कि जम्बाही लेना, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है टू क्रेव। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है प्रसारण, ठीक है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं संचार भी उसको बोल सकते हैं। तो फर्स्ट इज एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर मतलब क्या होता है कि प्रबंध करना। सेकंड इज कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है परिवहन, ठीक। एंड थर्ड इज कनेक्ट, कनेक्ट मतलब क्या होता है जोड़ना। एंड लास्ट वन इज डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट का मतलब क्या होता है काटना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सेकंड। इसका सेकंड क्यों है क्योंकि ट्रांसमिशन में हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं,
ठीक। लेकिन सेम वे में यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कन्वेंस में क्या हो रहा है कि हम जो परिवहन है ये क्या कर रहा है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो भी माल है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मेंडर। इसका मतलब क्या होता है कि घुमाव, घुमाव। मेंडर का मतलब क्या होता है, घुमाव। जैसे क्या होता है कि जो नदी है अगर वो पहाड़ों से आ रही है यहां से, तो इसमें क्या होता है कि ये जो घुमाव होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मेंडर। तो फर्स्ट वन इज ब्लो। ब्लो मतलब क्या होता है, बहना। सेकंड इज कर्व। कर्व का मतलब क्या होता है, मोड़। थर्ड इज बैंड। बैंड मतलब क्या होता है, मोड़ना। बैंड मतलब मोड़ना। एंड फोर्थ वन इज विंड। इसका मतलब क्या होता है, हवा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कर्व। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जेबर। इसका मतलब क्या होता है कि बकबक करना, ठीक है, बकबक करना। तो फर्स्ट वन इज इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है कि भावपूर्ण या अच्छे तरीके से बात करना। सेकंड इज चैटर। चैटर का मतलब क्या होता है, अगेन बकबक करना। थर्ड इज टॉक। टॉक मतलब बोलना। स्पीक माने भी क्या होता है, बोलना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, चैटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जेलस। जेलस का मतलब क्या होता है, किसी से जलन, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड मतलब क्या है कि जो हम में क्या है, इंटरेस्ट ले रहा है, यानी कि रोचक चीज। सेकंड इज हेटेड। हेटेड का मतलब क्या है, नफरत। थर्ड इज एनवाइव्ड। एनवाइव्ड का मतलब क्या होता है कि किसी से ईर्ष्या, ठीक है, या जलन। एंड फोर्थ वन इज एडमायर्ड। एडमायर्ड मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गैल। इसका मतलब क्या होता है कि छल करना किसी के साथ या कपट करना। तो फर्स्ट इज कनिंग। कनिंग का मतलब क्या होता है, धूर्त। सेकंड इज केयरफुल। केयरफुल मतलब क्या होता है, ध्यानपूर्वक। थर्ड इज केयरलेस। केयरलेस का मतलब क्या होता है कि असावधानी पूर्वक। एंड फोर्थ वन इज ग्रीडी। ग्रीडी मतलब लालची। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक तरह से किसी भी चीज का क्या है कि वो अनुपयोगी है हमारे लिए, यानी कि वो उपयोगी नहीं है, यूजलेस चीज है वो, ठीक है, जिसका कि कोई अर्थ ही नहीं है। तो फर्स्ट इज यूजलेसनेस। यूजलेसनेस मतलब होता है अनुपयोगिता, अनुपयोगिता। सेकंड इज इनसिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंस मतलब क्या है, महत्वहीन, उसका कोई भी महत्व नहीं है। थर्ड इज इरेलीवेंस। इरेलीवेंस का मतलब क्या होता है, असंबंधित चीज। एंड फोर्थ वन इज अनइम्पोर्टेंस। अनइम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है, महत्वहीन, ठीक है, ये क्या होता है, महत्वहीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, यूजलेसनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शैम। शैम का मतलब होता है हमारे पास कि कोई भी बनावटी इंसान, या उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो ढोंगी है, ठीक है, जो है वो एक्चुअल में वो नहीं शो कर रहा है, तो वो बनावटी और ढोंगी है। तो फर्स्ट वन इज रियल। रियल का मतलब क्या होता है, वास्तव, ट्रू, सच्चा। सेकंड इज जेन्युइन। जेन्युइन मतलब वास्तविक। थर्ड इज अगेन ऑथेंटिक। ये भी क्या होता है, वास्तविक चीज है। एंड लास्ट वन इज फेक। फेक मतलब क्या होता है, झूठा इंसान, ठीक है, या गलत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फेक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑडियस। इसका मतलब क्या होता है कि कठिन, कठिन या जटिल। तो फर्स्ट वन इज ट्रबलसम। ट्रबलसम मतलब क्या होता है कि जो समस्याएं पैदा करता है, मुश्किल पैदा करता है। सेकंड इज ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, दुखी। थर्ड इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है, कठिन। एंड लास्ट वन इज पेरिलस। इसका मतलब क्या होता है कि खतरनाक, खतरनाक या संकटपूर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, डिफिकल्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गार्निश। गार्निश मतलब क्या होता है, किसी चीज को सजाना या किसी चीज को सुंदर बनाना या किसी चीज का श्रृंगार करना। तो फर्स्ट वन इज ऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान करना किसी का। सेकंड इज रेस्पेक्ट। इसका मतलब है आदर करना। थर्ड इज ओबे, मतलब आज्ञा का पालन करना। एंड फोर्थ वन इज अडॉन। अडॉन का मतलब होता है सजाना या किसी चीज को सुंदर बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ना या किसी को त्यागना। तो फर्स्ट इज एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, या तो किसी ने कोई बहाना बनाया या माफ करना, ठीक है, या माफी के लिए। सेकंड इज फोरसेक। फोरसेक मतलब क्या होता है, त्यागना। थर्ड इज अर्ज। अर्ज मतलब होता है किसी चीज को जोर देकर कहना। एंड फोर्थ वन इज रिस्क। रिस्क मतलब क्या होता है, खतरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फोरसेक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑडियस। ऑडियस का मतलब क्या होता है कि कोई भी अप्रिय चीज, ठीक है, या घिनौनी चीज। तो फर्स्ट है हमारे पास हेटफुल। हेटफुल का मतलब क्या होता है, घृणित, ठीक है, जिससे नफरत है, ये जो हमें प्रिय नहीं है। सेकंड इज रोटन। रोटन मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ। थर्ड इज इनफेमस। इनफेमस का मतलब क्या होता है, कुख्यात। एंड फोर्थ वन इज सिक। सिक मतलब क्या होता है, बीमार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हेटफुल। लास्ट वर्ड है रिपील। रिपील मतलब क्या होता है, किसी चीज का खंडन करना। तो फर्स्ट है हमारे पास असेप्टेंस। असेप्टेंस मतलब क्या होता है, स्वीकार।
एंड सेकंड इज कैंसिलेशन, कैंसिलेशन मतलब क्या होता है, रद्द करना। थर्ड इज रिजेक्शन, रिजेक्शन मतलब क्या होता है, इनकार करना। एंड फोर्थ वन इज डिजेक्शन, डिजेक्शन मतलब क्या होता है, उदासी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, कैंसिलेशन। ठीक है, तो फाइनली अभी तक हम 500 वर्ड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।